नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। जैसे कि मेरे साथ में देख रहे हैं, आज आपके कमलेश रोज है, युवा नेता, जो कि दूधू पुलिया के नीचे मौजूद है। तो इनका एक इस विशेष मुद्दा है जिसको लेकर ये आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और साथ में ज्ञापन देने के लिए एडीएम साहब को खड़े हैं सभी पब्लिक के साथ में। तो हम कमलेश रोज से बात करवाते हैं कि क्या आपको इस धरने की ज़रूरत पड़ गई। धरने की ज़रूरत की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि दूधू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 1.5 महीने से आपातकाल के हालात बने हुए हैं। बाढ़ के कारण काफ़ी जगह कार्य बंद हो चुका है। यहाँ के मज़दूर, चौकटी वाले मज़दूर 1.5 महीने से काम पे नहीं जा पा रहे हैं और कुछ मज़दूर ऐसे हैं जो खेतों में जाते हैं, फसल ख़राब हो चुकी है, वो भी काम पे नहीं जा पा रहे हैं। उन मज़दूरों की आजीविका डेली 300-400 रुपये कमा के अपने परिवार का पेट भरते थे। उन सब के लिए जो परिवार का पेट डेली भरते थे, अपने पैसे लेके आते थे, वो सब अब पेट नहीं भर पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के रूप पर उन्होंने कुछ पैकेट वगैरह बंटवाए थे, पर पैकेट से काम नहीं चलेगा। शहर में भी व्यक्ति रहते हैं, गाँव में भी व्यक्ति रहते हैं जो चौकटी से जाते हैं। 400-500 मज़दूर तो विधानसभा क्षेत्र दूधू की नगर पालिका के अंदर ही है जो चौकटी से काम पे जाते हैं। आज हमारे पास शिकायतें मिली पहले कि हमको काम धंधा नहीं है, हम क्या करें। 2-2, 3-3 दिन से हम लोग भूखे हैं, लोगों से पैसे ले लेके हम काम कर रहे हैं। 1000 रुपये में हमें खाना मिलता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सरकार भी हमें राहत सामग्री नहीं दे रही है, हम क्या करें। कुछ लोग मज़दूर इससे बचने के लिए, अपना पेट भरने के लिए विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के चले गए हैं। कुछ मज़दूर हैं जो उधारी करके अपना घर का पेट भर रहे हैं और कुछ मज़दूर ऐसे हैं जो आज भी इस चीज़ को मोहताज है, 1-1, 2-2 दिन के लिए छोड़ के खाना खा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। एक योजना थी जो सरकार लेके आई थी, इंदिरा रसोई योजना, जो कि अभी अन्नपूर्णा हो चुकी है। सरकार ने कागज़ों में अच्छा काम किया है कि नाम तो बदल दिया है, पर नाम बदलने से पार नहीं पड़ेगी साहब। आज 2.5 से 3 साल हो चुके हैं नगर पालिकाएँ बने अपने क्षेत्र के अंदर, दूधू और फागी में। दोनों क्षेत्रों के अंदर नगर पालिकाएँ बनने के बाद में इन रसोइयों को चालू नहीं किया है। आप नाम तो बदल दिए और गरीबों के लिए इन पॉलिसी को चालू तो करो। थोड़ी देर पहले हमारे गाँव के एक बाबा जी ने कह रहे थे कि 300 लोग तो ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, इनके परिवार के लोग नहीं है, पीछे कोई खाना नहीं बना सकता। 300 लोग तो वो लोग हैं, और बाकी इतने लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटलों में आते हैं और यहाँ पे कोर्ट कचहरी में आते हैं, काफ़ी जगह काम से आते हैं, वो लोग भी भूखे रह जाते हैं और 1-1, 2-2 दिन तक भूखे रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में कि सरकार के सिर्फ प्रोजेक्ट्स कागजों में चल रहे हैं, धरातल पे नहीं चल रहे हैं। कई सरकारें विधानसभा में आई, कई सरकारें गई और अभी भी वर्तमान में सरकार है, पर इन गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, विद्यार्थियों की और कोई भी याद यहाँ पे आए, उनकी कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं ले रहा है। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है साहब कि ये लागू होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। यानी ये जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है वो लागू होना चाहिए, ये आपका मेन मुद्दा है। तो जैसे कि अभी आपदा के काफ़ी सारे हालात बन गए, तो उसी से लेके ये आपके पास में काफ़ी लोगों की शिकायतें आई कि हमारे को खाने को, तो आपने ये जनहित का मुद्दा इसको पकड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं आप पहले भी गरीब की, किसान की, युवाओं की, या फिर कोई भी मजदूर या वंचित आदमी है, पीड़ित है, शोषित है, काफ़ी लोगों की आप आवाज़ उठाते आए हैं। राजनीति से एक हटकर बिल्कुल आपने हमेशा आवाज़ उठाई है जो जनहित की हो। तो आप जनहित में किस तरीके की आप अलग से विधानसभा में जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से आप इसको लागू करवाएंगे? देखिए, मेरी तो सिर्फ आवाज़ हो सकती है, इसके पूरे के पीछे हाथ यहाँ की विधानसभा के आम जनता का, यहाँ के गरीबों का, किसानों का, विद्यार्थियों का साथ है। यही लोग मुझे समय समय पे इन बातों को लेकर अवगत कराते रहते हैं कि विधानसभा के अंदर पार्टियां चेंज होती रहती है, काम होते रहते हैं, पर जो प्रमुख कार्य है वो होने की ज़रूरत है, पर ये काम सरकारें नहीं कर पा रही है। ऐसा क्या कारण रहता है कि लोग दबाव के अंदर, राजनीतिक दबाव के अंदर काम नहीं कर पाते हैं? सब ये अपना क्षेत्र है, हम यहाँ पे जन्मे हैं। विधानसभा दूधू चूँकि एक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो ये सबसे पहले होनी चाहिए थी। क्या ऐसी रह गई समस्या? क्या उनको पता नहीं चल पाया या किसी ने अवगत नहीं करवाया? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है और हालांकि उनको अपने आप ही संज्ञान में ये मुद्दा पहले ही ले लेना चाहिए था, आज के 1.5 साल पहले ही लेना चाहिए था। जब उन्होंने कागजों में इंदिरा रसोई योजना का नाम चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई किया था, संज्ञान तो ले लिया आपने नाम चेंज करने का, पर आप यहाँ पे धरातल पे लेके तो आओ इसको। नगर पालिकाएँ 2-2 है, कानून में भी प्रावधान है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे इस चीज़ को। आप साहब, ये जनता आपको चुन के भेजी है, ये आम जन के अंगूठे से ही आप जीते हो, इन गरीबों के अंगूठे से जीते हो।
इनकी छाती के ऊपर आपने पाँव रख के आप चढ़ के गए हो और किस तरीके चढ़ के गए हो, अब ये चीज़ दिख रही है विधानसभा के अंदर। कमलेश जी, हमने जैसे कि आपको कई बार कवर किया है, आप जैसे अभी एक जो बालिका थी, मासूम बालिका 14 साल की, उसका भी एक केस था मामला। उसके अलावा हमने देखा वहाँ पे बगरू में फैक्ट्री का मामला था, या यहाँ पे दूदू में ही कोई फैक्ट्रियों के अंदर मज़दूरों का मामला था। मज़दूर का, गरीब का, किसान का, पीड़ित का, शोषित का, ज़रूरतमंद का, हर एक की आप आवाज़ जाके बन रहे हैं, धरातल पे जाके उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना संघर्ष इसमें आपको करना पड़ रहा है, क्या क्या मुसीबतें आ रही है, क्या आपको जनता का सहयोग मिल रहा है? साहब, जनता का सही बताए तो जनता का भरपूर सहयोग है। और जब आपने कहा 14 साल की वो पीड़िता का वो केस हुआ था, उस टाइम भी जनता ने मुझे बुलाया कि कोई भी नेता लोग उनके सुने नहीं। जब जाके हम आमजन को, हमारे पास ऐसा कोई पोस्ट है नहीं, हम आम नागरिक की तरह आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और जो भी आवाज़ उठाते हैं उसमें जीत हासिल करते ही है और इंसाफ दिलाते ही है। आप कुछ भी कहो, कुछ भी मुद्दा हमें बता दो, बस मुद्दा यहाँ का गरीब का, आम आदमी का, किसान का, मजदूर का मुद्दा होना चाहिए। तो ये थे कमलेश रोज, जो कि सभी विधानसभा को भी कह रहे हैं कि किसी को भी कोई भी परेशानी किसी तरीके की हो, किसी को ज़रूरत हो, तो आप कमलेश रोज को याद कर सकते हैं। इसके अलावा कमलेश रोज ने जो भी किसी को, पीड़ित को, परेशान को अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे गए हैं और उनको भरपूर सहयोग किया है। इसके साथ साथ में जनता का भी इनको सहयोग मिल पा रहा है। तो कमलेश रोज जो है कि एक युवा है, युवा के साथ साथ में ही पढ़े लिखे और एजुकेटेड है। एक वकालत की डिग्री इन्होंने ली है। इसके साथ साथ में ये महासचिव भी रहे हैं जो लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, और अब जनता की सेवा के लिए ये फील्ड में, मैदान में है। लगातार ये जनता की सेवा कर रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं को लेकर आम जन जो है, जनहित की जो प्रॉब्लम्स है उनको उजागर कर रहे हैं और उनको शासन और प्रशासन के सामने ले जा रहे हैं ताकि उनका समाधान हो। तो इसी तरीके की उम्मीद जो गद्दी पर बैठ जाते हैं, चाहे विपक्ष में रहते हैं नेता, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अलग पार्टी हो, तो उनसे भी इसी तरीके की उम्मीद है कि आप आम जन का कार्य करें, आम जन का सहयोग करें, किसान मजदूर की आवाज़ बने, किसान मजदूर का सहयोग करें। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे साथ में आप देखेंगे काफ़ी सारी भीड़ भी मौजूद है, बुजुर्ग, युवा सब आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा इनसे भी बात करा दूँगा कि आप क्या सोचते हैं, यहाँ होनी चाहिए ये इंदिरा रसोई योजना? देखो सर, ये हमारे यहाँ पे पिछले जब से ये दूदू विधानसभा क्षेत्र में हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरो आए हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि सर ये हमारे जल्दी से जल्दी ये जो अन्नपूर्णा रसोई की योजना है इनको आप लागू करवाएं। यहाँ पे हमारे अभी ताऊ जी बोल रहे थे कि कम से कम भी यहाँ पे हमारे नहीं देखते देखते अपने यहाँ पे 200-300 ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है टाइम पे, वो बहुत असमर्थ है। बिल्कुल, यहाँ पर दूदू में आप देखेंगे तो कोर्ट है, बहुत बड़ा कॉलेज भी है, स्कूल भी है, फैक्ट्रियाँ भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये सुविधा बोराज में भी है, बिचूण में भी है, बंदे के बालाजी भी है, बगरू भी है, जोमनेर भी है, आपके फुलेरा भी है। जब हर क्षेत्र में, तो विधानसभा दूदू में जो दूदू है, दूदू तो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ में हमारे साथ में देखेंगे आप ये बुज़ुर्ग लोग, युवा सब आए हुए हैं। बाबा जी, क्या अगर आपको 8 रुपये में खाना मिल जाए खाने को शाम सुबह में भरपेट, तो कैसा रहेगा? आपकी क्या सोच है? इसमें फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है सब। इससे सबका यानी कि टाइम पर खाने का व्यवस्था हो पाएगा अगर इंदिरा रसोई योजना चल जाए तो? बिल्कुल, इसमें बहुत फ़ायदा है। कोई भूखा आदमी है और उसका भी फायदा। तो इस तरह से सभी कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? जैसे आप युवा हैं, पढ़ते हैं, आपके साथी जो भी एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं, कोर्ट वगैरह में भी आते रहते हैं, पढ़ने के लिए भी आते हैं, जैसे बच्चे का भी स्टूडेंट है, भूख लग गई, स्कूल में भी जैसे खाना दिया जाता, तो ये इंदिरा रसोई योजना सभी के लिए होनी चाहिए। तो इसके पक्ष में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये इंदिरा रसोई होनी चाहिए, खुलना चाहिए। तो जनता की आवाज़ है। मेरे साथ में देख रहे हैं जनता काफ़ी सारी ये पोस्टर्स वगैरह लेके खड़ी है। तो सब की मांग है। हमारे माननीय जो उप मुख्यमंत्री है, विधानसभा दूदू के विधायक भी हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी से और प्रशासन से, दोनों से आमजन और कमलेश रोज की मांग है कि ये इंदिरा रसोई योजना जल्दी से जल्दी लागू की जाए, और इसके अलावा जो किसानों का मुआवजा वगैरह है उसका भी सारा समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। जैसे कि मेरे साथ में काफ़ी किसान भी मौजूद है। आप किसान वगैरहों का क्या प्रेजेंट में स्थिति है सर? अभी किसान वगैरह की तो बहुत स्थिति खराब है। मुआवजा वगैरह का क्या आपका चल रहा है? कोई गिरदावरी हुई? पहले तो मैं जिस मुद्दे पे यहाँ खड़े हुए हैं उस बारे में बात करता हूँ जी। कमलेश जी भाई साहब ने जो मुद्दा उठाया है ना, शायद किसी गरीब का अगर पेट भरना ये सबसे बड़ा धर्म होता है, मैं ये मानता हूँ जी। ये जो इन्होंने मुद्दा उठाया है
और ये मुद्दा आप आगे तक लेके जा रही है। जो अन्नपूर्णा रसोई योजना की जो है इसको यहाँ धरातल पे लेके आए। आप कमलेश जी का साथ देंगे? बिल्कुल, हम बराबर। सभी युवा आप लोग सब तैयार हैं? बिल्कुल साहब, आधी रात में तैयारता के लिए। कमलेश, तो आप सुन रहे थे, कमलेश जी के लिए सब तन मन से तैयार है। तो ये युवाओं की आवाज़ है, युवाओं की हुंकार है कि आमजन की जो भी समस्या है उनको सॉल्व जल्दी से जल्दी किया जाए। इसी तरीके की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ में। आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।